बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में हम डेसिमल नंबर की रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं। अब हमें कुछ नेगेटिव नंबर्स हैं जैसे कि 3.25 आपको मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। अगर मुझे इस नंबर 3.25 को बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा तो एक इसमें इंटीजर पार्ट है और एक इसमें फ्रैक्शनल पार्ट है। इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट की मैं अलग अलग बाइनरी पहले फाइंड करूंगा। तो 3 की बाइनरी मैंने फाइंड करी, वो 11 आएगा। फ्रैक्शनल पार्ट की बाइनरी फाइंड करी, वो ये है। और नेगेटिव का तो उसमें कोई रोल नहीं है, नेगेटिव सेम रहेगा। तो जब मैंने 3.25 को बाइनरी में कन्वर्ट करा तो 11.01 मुझे ये बाइनरी मिलेगी। अब किसी भी बाइनरी नंबर वो किसी भी बाइनरी को सबसे पहले हमें अगर 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह से लिखना है कि वो किस तरह से उसमें लिखता है 32 बिट में, तो सबसे पहले मुझे इसको नॉर्मलाइज करना होगा। नॉर्मलाइज करने के लिए मुझे डेसिमल एक पोजीशन शिफ्ट करना होगा, 2⁻1 हो जाएगा, ये आप यहाँ पर जानते हैं। फिर क्योंकि नंबर जो है आपका नेगेटिव है और नेगेटिव को हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं तो आप 1 यूज़ करेंगे साइन के लिए। तो जब आप कंप्लीट इसमें इसका 32 बिट में लिखेंगे तो सबसे पहले जो होगा आपका साइन होगा जो कि 1 से रिप्रेजेंट किया गया है। फिर डिटरमिन द एक्सपोनेंट। यहाँ पर ये जो बाइनरी का आया है ये किसका एक्सपोनेंट है? ये आपका स्मॉल ई है, ये स्मॉल ए की वैल्यू है। आपको इसमें इसमें चाहिए कैपिटल ई, और कैपिटल ई किस में चाहिए? आपको बाइनरी में चाहिए। तो सबसे पहले हम कैपिटल ई निकालेंगे। यहाँ पर एक्सपोनेंट के लिए हम जानते हैं ए इक्वल्स टू क्या होता है, ए इक्वल्स टू स्मॉल ई प्लस 127। इस रूल को फॉलो किया, 128 आया। फिर 128 को बाइनरी में कन्वर्ट करा तो ये जो हमारा आया है ये आया है एक्सपोनेंट। तो साइन के बाद सबसे उसके जस्ट आफ्टर क्या आता है? आपका आता है एक्सपोनेंट। तो 1 और ये आपका एक्सपोनेंट यहाँ तक हो गया। फिर लिखेंगे हम मेंटिसा। मेंटिसा क्या है? तो हमारे पास जो नंबर था वो क्या था? 1.01 नॉर्मलाइज करने के बाद। तो आप ये लिखेंगे 101 101 लिखने के बाद आप सभी को 000 से 32 तक पुट कर देंगे, 32 पोजीशन तक। तो ये आपका कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। अब कुछ आगे प्रोसीड करते हैं। अगर हमें जो डेसिमल पार्ट है 0.1 उसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में तो किस तरह से करेंगे? तो सबसे पहले 0 के लिए जो बाइनरी होगी वो तो 0 ही है, यानी कि इंटीजर पार्ट के लिए। 1 के लिए जब हम 0.01 के लिए जब हम देखेंगे तो ये हमने अपने लास्ट वीडियोस में पढ़ा है कि 0.1 जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन एंड नहीं होता है, जो कि हमने ये पढ़ा था। अब इसको कंबाइन करके लिख देंगे। कंबाइन करके लिखने पर हमें ये मिला, क्योंकि इंटीग्रल पार्ट तो इसमें है ही नहीं। हमें डेसिमल को शिफ्ट करना है आफ्टर 1 नॉन ज़ीरो नंबर, क्योंकि हमें 4 पोजीशन को शिफ्ट करना है। आप यहाँ पर देखेंगे ये डॉट 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 यहाँ पर ये दिखा रहा है कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है एंडलेसली आगे है। 2 की पावर -4 हो जाएगा क्योंकि राइट साइड हमने जंप किया है। नंबर आपका पॉजिटिव है 0.1, तो आपका जो साइन है वो 0, तो हमने शुरुआत में 0 लिखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। डिटरमिन द एक्सपोनेंट। आपकी स्मॉल ई की जो वैल्यू है वो -4 है, यहाँ से आप कैपिटल ई निकालेंगे। किस तरह निकालते हैं वो आपने पढ़ लिया है। फिर उसके लिए बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, तो ये जस्ट आफ्टर साइन के बाद आएगा और यहाँ तक रहेगा। फिर उसके बाद हमें डिटरमिन करना है मेंटिसा। तो 1.100 ये आपका यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन है। तो आप जो है इसका, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 तो सभी में रहता ही है, 1 क्या है? सभी में रहता है। आप पॉइंट के बाद का जो रिप्रेजेंटेशन है वहाँ से इसको कॉपी कर देंगे। तो यहाँ से 1 से लेके फिर 00, फिर 11, 00, 11, 00, इसी तरह से आगे प्रोसीड
होता रहेगा। तो आपने यहाँ पर देखा कि किस तरह से हम एक नंबर को बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हमारे पास 11.01 था, इसका जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन था नॉर्मलाइज फॉर्म 1.101। तो 101 क्योंकि 1 तो सभी के लिए कॉमन है, तो 101 आपका कहाँ आ रहा है, हाँ ये आ रहा है 101। यहाँ से लेके आप इसको पूरा एंडलेसली लिख लेंगे।